Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 6, getting to know the place we live in English in EVS textbook in class 3. आज क्लास 3 में EVS textbook में हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6, गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन. ट्राई दिस. फाइंड द नेम ऑफ टाउन्स इन द वर्ल्ड. Find the names of town in the world in the word puzzle given below. जैसे बच्चों हम कंट्री इंडिया में रहते हैं और कंट्री इंडिया में हम बॉम्बे सिटी में रहते हैं, तो हमारी सिटी क्या है? जैसे आप कहाँ पे रहते हो? जैसे आप लातूर में रहते होंगे, या पुणे में रहते होंगे, नासिक में रहते होंगे, आप कोल्हापुर में रहते होंगे, ऐसी बहुत सारी सिटी में रहते होंगे. जैसे यहाँ पे है लातूर हो गया, यहाँ पे नासिक हो गया, पुणे हो गया, कोल्हापुर हो गया, ऐसी सिटी में रहते होंगे आपने. हाउ डज अ टाउन फॉर्म? हमारा टाउन कैसे बनता है? इन अ वेरी ओल्ड टाइम बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग ही लिव इन द नोमैडिक लाइफ. जैसे हम बहुत पुराने ज़माने में हम जैसे हमारे जो दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, वो गांव में रहते होंगे. वो किसका काम करते होंगे? गांव में खेती बाड़ी का काम किया करते थे. तो हमारी लाइफ कैसी थी? नोमैडिक लाइफ बन गई थी. He was dependent on hunting animal and gathering fruit, roots and bulb for food. अभी यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी नाना नानी खेती बाड़ी का काम करते, तो हम किस पे डिपेंड रहते थे? एनिमल्स पे. फ्रूट्स हम ट्रीज के तोड़ते थे, हम जैसे वेजिटेबल्स हम तोड़ते थे. लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप. फिर धीरे धीरे इंसान जो है वो खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया, वो फार्मिंग करना शुरू कर दिया. ही बिगेन टू सेटल ही वेर ही फाउंड सिटीबल लैंड एंड वाटर. फिर धीरे धीरे उसे पता चलने लगा, धीरे धीरे तरक्की करने लगा. उसे एक ज़मीन दिखाई दी जहाँ पे उसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, और घर बनाना शुरू कर दिया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया. उसने ग्रेन्स उगाना शुरू कर दिया. पीपल बिगेन टू बिल्ड हाउसेज इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर. फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पे लैंड पे घर बनाने लगे और वहीं पे रहने लगे. दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग. फिर लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे फार्मिंग में, खेती बाड़ी का. जैसे हम ग्रेन्स उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, हम जैसे वेजिटेबल ग्रो करते थे, फ्रूट्स उगाते थे, प्लांटेशन करते थे, तो लोग एक दूसरे की मदद करने लगे. देयर हाउसेस वर क्लोज बाय, मतलब उनका घर भी करीब था. द सेटलमेंट वर फॉर्म, मतलब सेटलमेंट एक हो गया था. द सेटलमेंट बिगन टू ग्रो बिगर. फिर जो सेटलमेंट था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा. मैनी सेटलमेंट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेज. फिर पूरा जितने भी सेटलमेंट्स थे वो एक गांव में मर्ज हो गए. पीपल फेल्ट सेफ लिविंग इन सच सेटलमेंट. फिर लोगों को भी अच्छा लगने लगा इस सेटल में रहने का. एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. जैसे जैसे फार्मिंग डेवलप होने लगी, खेती बाड़ी का काम होने लगा, लोगों के काम में भी बदलाव आने लगा. वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, मतलब एक आदमी तो सारे काम तो नहीं कर सकता. सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल. फिर सारे काम लोगों के साथ डिवाइड कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट, रिपेयरिंग दैम, वीविंग क्लोथ, मेकिंग ज्वेलरी, मेकिंग क्ले पॉट्स. Thus there were artisans engaged in different occupation. अभी यहाँ पे लोगों को काम बांट दिया गया. जैसे लोग कोई लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया, किसी को रिपेयरिंग का काम दे दिया गया, किसी को कपड़ा बुनने का, किसी को ज्वेलरी बनाने का, किसी को क्ले पॉट्स बनाने का. मतलब सारे काम हम डिवाइड कर दिए गए.
विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट नीडेड फ्रॉम फार्मिंग। अभी फार्मिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमें फार्मिंग के लिए हमें उसके लिए हमें 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 खेती बाड़ी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, जैसे हम किसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, ये हम स्पेयर लेते हैं, हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, हम बीज बोते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एशियन मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट। जैसे पुराने ज़माने में लोग खेती बाड़ी का काम करते तो किस किस का इस्तेमाल करते थे, हम स्पेयर लेते थे। और हम जैसे हम फार्मिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए हम काव और बुल का भी इस्तेमाल करते थे। विजिट इन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन। जैसे हमारा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन होता था तो लोग पुराने ज़माने में किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो हमें देखना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग मोनूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन एरिया। मतलब आपके एरिया में कौन कौन सी बिल्डिंग या मोनूमेंट्स ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। A village town city has buildings such as temple, cave, mosque, church, memorial, fort, museum, etc. जैसे आज का ज़माना हमारा काफ़ी तरक्की कर लिया है कि हमारे पास हम जैसे हम सिटी में रहते हो तो आपको सिटी में देखो आपको टेम्पल भी देखने को मिलेंगे, केव्स, मॉक्स, चर्च, मेमोरेबल, फोर्ट, म्यूजियम, जो रिलीजन्स की जो टेम्पल्स है उनकी जो वर्शिप के प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक्सेट्रा। अ प्लेस बिकम नोन बाय दिस बिल्डिंग। मतलब प्लेस क्या हो गया है, मतलब एक वो हो गया है कि एक पॉपुलर हो गया। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस। जैसे जो टेम्पल्स है, केव्स है, मॉक्स है, चर्च है, मेमोरियल है, फोर्ट है, म्यूजियम है, उनकी अलग पोजीशन बन गई है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। मतलब उनसे पता चलता है कि वो कितने ज़माने की बनी हुई मंदिर है, मस्जिदें हैं, चर्च है, म्यूजियम है, किला है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। दे हेल्प दिस बिल्डिंग आवर ट्रेजर। मतलब ये सब बिल्डिंग क्या है, हमारा खजाना है। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। टू प्रोटेक्ट दैम इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पुराने ज़माने में हमारे जो किंग आए तो उन्होंने ये फोर्ट बनाया होगा, म्यूजियम बनाया होगा, जिनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन फॉर रायगढ़ फोर्ट। जैसे पुराने ज़माने जो किंग की रूलिंग हुआ करती थी तो उन्होंने क्या बनाया था, एक वर्शिप प्लेस बनाया था, जैसे रिलीजियस प्लेस बनाया था, जहाँ पे जिसे हम रायगढ़ कहते हैं। ये रायगढ़ फोर्ट था, जिसको हम रायगढ़ फोर्ट कहते हैं कि ये बहुत पुरानी इमारतें हैं जिनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि ऐसी इमारतें आज के ज़माने में बनना काफ़ी मुश्किल है। ट्राई दिस। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा, और आपने ऐसी बहुत सारे जो हमारे जो किंग होंगे थे पुराने ज़माने के, जो मुग़ल थे, एम्परर थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसे कुतुब मीनार बनाया था, लाल किला बनाया था, ऐसे बहुत सारी रिलीजियस प्लेस बनाए थे, मंदिर बनाया था, मस्जिद बनाया था, चर्च बनाया था, गुरुद्वारा बनाया था, जो हमारी कंट्री इंडिया की ट्रेजर है। ट्राई दिस। आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ योर प्लेस गॉट इट नेम। अभी आपको पता लगाना है कि आस्क योर टीचर हाउ और पेरेंट्स हाउ योर प्लेस गॉट इट्स नेम। मतलब उन्हें अपना नाम कैसे मिला। फाइंड आउट और राइट डाउन नेम ऑफ प्लेस विच हैव बीन नेम आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, एनिमल, बर्ड और वाटर। अभी आपको पता लगाना है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ पे रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपका जो आप कहाँ पे रह रहे हो, आगरा में रह रहे हो, तो आपको लगाना है कि ताजमहल आप कौन सी जगह में आ रहा है, आगरा में आ रहा है। Each town has a name. Similarly, road, squares and alley also have name. Find out they got this name. जैसे आपने रोड देखा होगा, रोड का भी नाम है, एली का भी नाम है, रिवर का भी नाम है, ओशन का भी नाम है, सबका नाम दिया गया है। डू यू नो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तालेगांव धिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप अगर सूरत से रिटर्न आते होंगे तो आपने, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वो भी किंग थे जो हमारी मास्टर सिटी में क्या करते थे, हुकूमत क्या करते थे। ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और अताल देयर गिविंग द प्लेस द नेम टेलगांव। जैसे उन्होंने नासिक डिस्ट्रिक्ट में रूलिंग की, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, टेलगांव नाम दे दिया। दमन गांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो वॉज सो नेम बिकॉज फॉर्मली देर वॉज अबंडेंस ऑफ दमान ट्रीज देर। जैसे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी मास्टर सिटी में क्या करते थे, पुराने ज़माने में वो रूलिंग किया करते थे। देयर इज अ विलेज कॉल्ड अस्टी धोतर जोरियाची इन पातुर तालुका ऑफ जलना डिस्ट्रिक्ट। Find धोतर जोड़ीज of excellent quality were made there. This gave the village its name. मतलब उसने गांव का नाम दे दिया कि मतलब यहाँ पे उन्होंने किसका नाम दे दिया था, अष्टी धोतर जोदियाची। मतलब उन्होंने इस गांव का नाम दे दिया था इन पातू तालिका ऑफ जलना डिस्ट्रिक्ट।
अभी यहाँ पे आप किसकी पिक्चर देख सकते हो, शिवराम हरी राजगुरु वॉज इम्पोर्टेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अभी यहाँ पे शिवराम हरी राजगुरु वो है जिन्होंने हमारी कंट्री इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी हमारी कंट्री को आज़ादी देने के लिए उन्होंने काफ़ी फाइटिंग की। ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवोल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। मतलब वो इन लोग से भी फेमस है, ये जो शिवराम हरी राजगुरु है मतलब उन लोग से भी 3 फेमस में आते हैं, 3 फेमस रिवोल्यूशनरी में आते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। जैसे राजगुरु थे शिवराम हरी राजगुरु, वो किसमें कहाँ पे बॉर्न हुए थे, पुणे में बॉर्न हुए थे। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। जैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो वो अमरावती में आ गए। देयर एट द हनुमान व्यायामशाला he took up the cause of patriotism at 50 years of age. He went to Banaras to study संस्कृत। जैसे वो हमारी कंट्री को फ्रीडम देना चाहते थे तो उन्होंने संस्कृत, वो 15 साल की उम्र में वो बनारस चले गए संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए। ही न्यू सेवरल लैंग्वेज सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। मतलब उन्हें काफ़ी ये लैंग्वेज आती थी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। भगत सिंह एंड सुखदेव वॉर हिज क्लोज फ्रेंड। अभी यहाँ पे जो शिवराम हरी राजगुरु है, जैसे आपने हिस्ट्री में उनके नाम सुने होंगे, तो भगत सिंह और सुखदेव उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। लेटर ही टुक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बिकम ए मार्टियर फॉर द कंट्री। इन हिज नेम खेड़ हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम राजगुरु नगर। जैसे वो हमारी कंट्री इंडिया के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, उन्होंने हमारी कंट्री फ्रीडम के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो चाहते थे वो, तो उनकी याद में उन्हें हमारी कंट्री जो थी खेड़ का, जहाँ पे उनके बर्थ प्लेस हुआ था, जैसे वो खेड़ में पैदा हुए थे, तो उनका नाम वहाँ पे क्या रख दिया गया, राजगुरु नगर। ट्राई दिस। World Heritage Day. 18 April is a World Heritage Day. On this day, pay a visit to Fort National Monument, learn about its comfort, collect information about the rules of protecting World Heritage. अभी यहाँ पे हमारा World Heritage का कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। उस दिन हमें अपने नेशनल फोर्ट या नेशनल मोनूमेंट में विजिट करना चाहिए। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, चांद मीनार हो गया, वहाँ पे हमें विजिट करना चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि यहाँ पे किसकी रूलिंग हुआ करती थी, यहाँ पे किसकी किंगडम हुआ करती थी। हमें पिक्चर्स कलेक्ट करना चाहिए। ऑब्टेन पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मोनूमेंट, ओल्ड वार्डर्स इन योर सराउंडिंग, स्टिक देम इन फ्रेम। जैसे हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग की पिक्चर्स, हमें मोनूमेंट हमें स्टिक करना चाहिए। Just as a place become renowned because of fort and historical building, it's also gained renown because of people their good deeds. हमें ऐसे लोगों की पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए, ऐसे लोगों की बिल्डिंग जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्जर, राइटर एंड आर्टिस्ट। हमें ऐसे पुराने सोल्जर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए, राइटर्स और आर्टिस्ट की। इन योर नेबरहुड, इन्वाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम। मतलब ऐसे लोगों को बुलाओ, हमारे जो सोल्जर्स जिन्होंने वाकई उन्होंने बहुत ही ग्रेट काम किया है और उन्होंने बहुत ही ग्रेट काम किया है, अच्छा काम किया, तो ऐसे राइटर उनको हमें इंटरव्यू लेना चाहिए कि वो हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। Do you know Sant Gadge Maharaj? His name was Debuji. There was Sant Gadge Maharaj. Was real name was Debuji Jingraji Janorkar. He belonged to Shengaon in Daryapur तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ पे किसकी पिक्चर देख सकते हो, संत गाडगे महाराज। मतलब उनका असली नाम क्या था, देबूजी जिंगराजी जानोरकर। ही बिलोंग टू, मतलब वो चेनार गांव से ताल्लुक़ रखते थे अमरावती में। सन गाडगे बाबा रेस सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन। ड्यूरिंग हिज कीर्तन ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चन एंड आंसर देम हिमसेल्फ। मतलब वो कीर्तन जैसे जो माला वो जो होती है, एक जैसे हम क्या बोलेंगे इसको, जैसे हम एक कोई वो गीत पढ़ते हैं या कोई ऐसा कुछ भजन गाते हैं जिसको हम कीर्तन बोलते हैं। वाई आर पीपल पुअर बिकॉज दे डू नॉट है एजुकेशन। मतलब वो लोगों से पूछते थे कि हम लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। ही अपील टू द पीपल टू गेट एजुकेटेड। वो लोगों को एडवाइस देते कि हमें एक तालीम हासिल करनी चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब वो हमारे 20th सेंचुरी के ग्रेट संत माना जाते थे। हिज विलेज विल बी फॉर एवर बी रिमेंबर फॉर हिज वर्क इन सर्विस ऑफ पीपल। मतलब उनके गाँव में
आज भी उन्हें याद किया जाता संत गाड़गे महाराज को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों की केयरिंग की थी, काफ़ी लोगों की सोशल सर्विस की थी। अब वीकली मार्केट आप यहाँ पे आप देख सकते हो, वीकली मार्केट में लोग कैसे जमा होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आज तेज़ी से बढ़ रहा है। ट्राई दिस, विजिट अ वीकली मार्केट, अ मीट अ शॉपकीपर देयर, इंटरव्यू हिम विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी यहाँ पे अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो वीकली मार्केट आपको विजिट करना है, वहाँ पे शॉपकीपर्स के पास से आपको मिलना है और उनसे जो भी है, जो मेल या फीमेल है, उसका आपको इंटरव्यू लेना है। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन, मतलब आप जैसे आपको कोई वेजिटेबल वेंडर मिल रहा है, आपको वेजिटेबल या फ्रूट्स वेंडर मिल रहा है, तो आपको उसको क्वेश्चन करना है कि आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं। विच आइटम डू यू सेल इन योर शॉप, आप अपने शॉप में कौन सा आइटम सोल्ड करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप होगा तो या कोई क्लोथ का शॉप होगा, गारमेंट का शॉप होगा, तो आपको उसका इंटरव्यू लेना है। वेयर डू गेट दिस आइटम फ्रॉम, मतलब ये सारा आइटम आप कहाँ से लाते हो। व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसफर आर यूज टू कैरी द गुड्स, मतलब आप ये सब सामान लाने के लिए कौन से गुड्स का इस्तेमाल करते हो, आप ट्रक का इस्तेमाल करते हो कि बस का इस्तेमाल करते हो कि बुल्लक कार्ट का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह आपको इंटरव्यू लेना है, जो वेजिटेबल्स वेंडर हो या आप कोई गारमेंट का शॉप हो या कोई बुक का शॉप हो, आपको इंटरव्यू लेना कि आप ये काम कितने सालों से कर रही है, सामान आप कहाँ से लाते हो। पीपल इन विलेज आर डिपेंड ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स, अभी गांव के लोग मतलब हफ्ते की मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, मतलब हफ्ते वहाँ पे मार्केट लगती है, उनके जो भी डेली नीड्स रहते हैं, उन्हें ग्रॉसरी का सामान लेना रहता है, उन्हें वो मार्केट में आते सारी अपनी चीज़ें खरीदते हैं। दिस मार्केट सेल ऑल इंसेंशियल आइटम, मतलब इस मार्केट में हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती है। मेनली गुड फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स बिकम एक्सेट्रा बिकम अवेलेबल ईयर, यहाँ पे मतलब यहाँ पे अनाज, हमारा फूड ग्रेन ग्रोसरी का आइटम, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हमारा फार्मिंग का एलिमेंट, कपड़े, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। द मार्केट ऑल्सो प्लेस वेर पीपल कैन मीट वन अनदर, इंक्वायर अबाउट ईच अदर्स वेल बीइंग, मतलब मार्केट में हम एक दूसरे से मिलते भी, हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, हम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से खरीद लेते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, डोंकी मार्केट जेजूरी, people belonging to various castes and community attend the fair of folk deities of masses in Maharashtra will with everyone's many things related to people lying such a different type of market also part of these fairs. Jejuri in Pune district and Madi in Ahmednagar district are places of pilgrimage. They are also well known for their donkey market. Malegaon, another place of pilgrimage in Nan district, a market also held for donkey and horses. Places came to be known for reason and such as this. अभी यहाँ पे डोंकी मार्केट रखी जाती, जहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं, वो अपनी खरीदारी करते, शॉपिंग करते हैं। ये महाराष्ट्र में होती है, जहाँ पे डोंकी को सोल्ड किया जाता है, हॉर्सेस को भी सोल्ड किया जाता है। लोग अलग अलग कास्ट के आते इस मार्केट में विजिट करते कि उन्हें भी मार्केट से अपनी एसेंशियल की चीज़ खरीदनी होती है। अगर जिसको डोंकी खरीदना हो, हॉर्स खरीदना हो, तो वो इस डोंकी मार्केट में आते हो, जो हमारे महाराष्ट्र एरिया में है। Think and tell, are the picture of weekly market and of the means of transport related in any way? जैसे हमारी जो वीकली मार्केट होती है, जैसे आप कहाँ पे रहते हो बच्चों, a picture of weekly market and of the means of transfer related in any way, related with, जैसे आपको पता लगाना है, जैसे आप कब अब गांव में रह रहे हो, अगर आप वीकली मार्केट जाना चाहते हो तो आप किस अंडर्स का, आप ऑटो रिक्शे का इस्तेमाल कर रहे हो कि बुल्लक कार्ट का कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप मार्केट कैसे जा रहे हो, वो आपको पता लगाना है। ट्राई दिस, फाइंड द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, रिलेशन, एनिमल्स एंड वेजिटेबल हिडन इन द पजल अलोंग साइड। आपको पता लगाना है कि यहाँ पे प्लेसेस कौन सी है, रिलेशन क्या है, एनिमल्स कौन से हैं, वेजिटेबल कौन से हैं इस पजल में। जैसे आपको शिप मिला, या फिर अभी आनंद मिला आपको,
वेजिटेबल सबको पता लगाना है। अभी आपको स्पिनच मिला, शिप मिला, इस तरह ही आपका होमवर्क है। आपको ये पता लगाना है, आपका होमवर्क है। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा बच्चों? मैनी सेटलमेंट मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ विलेज, मतलब बहुत सारा सेटलमेंट किया जाता है और लोगों को अलग अलग काम बांट दिया, जैसे हम विलेज कहते हैं। एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जैसे जैसे फार्मिंग बढ़ते जाती है लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। सम प्लेसेस बिकम नोन फॉर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे कुछ ऐसे प्लेसेस जो हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको ताजमहल बताया, लाल किला बताया, रायगढ़ फोर्ट बताया, कुतुब मीनार बताया, ये सब पॉपुलर प्लेसेस बन जाते हैं। अ प्लेस गेट इज रिनॉन फॉर्म इट्स पीपल एंड देयर इंपॉर्टेंट डीड्स, मतलब ऐसे लोगों की जगह हम तलाश करते हैं जहाँ पे लोग, ऐसे लोग भी हैं ग्रेट लीडर जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, ऐसे सेंट लोग हैं जिन्होंने लोगों के लिए काफ़ी मदद की। एसेंशियल आइटम अवेलेबल इन मार्केट, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें उस मार्केट में अवेलेबल होती है। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।